हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप वैकेंसी जोन में। आज दोस्तों बात करने वाले हैं ईएमआरएस में जो वैकेंसी आता है वो इसका वैकेंसी आ चुका है दोस्तों फिर से। और इसमें बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। जैसे ईएमआरएस है ना, इसका आपको नाम कर दिया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ESSESSE। जैसे एसएससी है ना, एसएससी बीएसएससी, उसी तरह इसका भी अब हो गया है यहाँ पर। इसमें सारा कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या क्या पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारा कुछ। सबसे पहले यहाँ पाएंगे दोस्तों और ये देख सकते हैं ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के हिसाब से ये पेज दिया हुआ है और इसमें सब कुछ दर्शाया गया है कि किस पेज पर, कितना नंबर पेज पर क्या यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग बारी बारी सबको यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कब से कब तक इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। 23/10/2025 तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट कितना, किस कैटेगरी को पेमेंट देना होगा सभी पोस्ट के लिए। यहाँ पर पोस्ट बहुत सारा है, जो प्रिंसिपल का है, पीजीटी का है, टीजीटी का है। इसमें बहुत सारा पोस्ट है जैसे स्टाफ नर्स, लैब अटेंडेंट, जेएसए, एमटीएस, प्रिंसिपल, बहुत सारा पोस्ट है। तो इसमें सबसे पहले ये है फॉर एसी एसटी फीमेल एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मात्र 500 रुपये, चाहे किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, ग्रुप ए या ग्रुप बी या ग्रुप सी, किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करेंगे 500 रुपया। और ये है पेमेंट फ़ी अदर पोस्ट के लिए, एसी एसटी फीमेल और पीडब्ल्यूडी को छोड़कर, मतलब अनरिजर्व और ओबीसी इसमें भी यहाँ पर ये फाइनल पेमेंट है 2500, 2000 और 1500। जो प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए भरेंगे उनको 2500, जो पीजीटी या टीजीटी के लिए भरेंगे उनको 2000, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ में भरेंगे उनको 1500 रुपया। इसमें अप्लीकेशन फ़ी ये है और प्रोसेसिंग फ़ी सभी का 500 रुपया है, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। यहाँ पर दिया गया है इस फॉर्म को मात्र ऑनलाइन, केवल और केवल ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा, किसी भी अदर मोड से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें हम लोग वही बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पीडीएफ है 50 पेज का है और सारा पेज का पीडीएफ पढ़ने में यहाँ पर बहुत टाइम लगने वाला है। इसलिए हम लोग जो इम्पोर्टेंट होगा केवल उसी के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ से आता है दोस्तों चैप्टर 3। इसमें दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा दोस्तों तो फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए टोटल 225 पोस्ट है, पीजीटी के लिए 1460 पोस्ट है, टीजीटी के लिए 3962 पोस्ट है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर 550 पोस्ट है, जो कि अच्छा खासा पोस्ट है। अभी बिहार में सीएचओ का भी रिजल्ट आया है और जो बीटीएससी के द्वारा दिया गया था वो नर्स का भी रिजल्ट आ चुका है। प्लस में स्टाफ नर्स का एक और बहाली आया हुआ है मिशन वात्सल्य योजना के तहत, उसमें भी आप भर सकते हैं, वो भी बिहार का है। मतलब बहुत सारा पोस्ट आया हुआ है। हॉस्टल वार्डन का भी यहाँ पर देख सकते हैं, अकाउंटेंट जेएसए के लिए भी, और लैब अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पर पोस्ट आया हुआ है, जो कि लैब अटेंडेंट के लिए 146 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 7267 पोस्ट यहाँ पर है। यहाँ पर नीचे आइएगा तो सारा का कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, सभी के लिए अलग अलग करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसमें बहुत सारा पोस्ट है जिसमें उसके बारे में बात कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इसमें बात कर लेते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए दिया हुआ है। नॉन टीचिंग पोस्ट में जैसे लैब अटेंडेंट की बात कर लेते हैं, तो लैब अटेंडेंट के लिए टोटल जो पोस्ट है 146 है। ठीक है, और यहाँ पर अनरिजर्व में 62 है, ईडब्ल्यूएस में 14 है, ओबीसी जो एनसीएल में आते हैं नॉन क्रीमी लेयर वाले उनके 39 है, एससी में 21 है और एसटी में 10 है। इस तरह से सारा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आप अपना पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ जो 10 प्रकार का पोस्ट है ये सभी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना कितना किसको पेमेंट मिलने वाला है। जैसे लेवल ये प्रिंसिपल जो है इनको 12 लेवल का पेमेंट मिलेगा, 78,800 से 2,09,200 पेमेंट मिलने वाला है। उसी तरह टीजीटी पीजीटी सभी के लिए है। जेएसए के लिए लेवल
2 का पेमेंट मिलेगा 19,000 से 63,200 तक। लैब अटेंडेंट को मिलेगा 18,000 से 56,000। और जो स्टाफ नर्स हैं उनको मिलेगा लेवल 5 का पेमेंट जो 29,200 से 93,000 तक। ये बेसिक पे है दोस्तों, ये बेसिक पे है। इसमें आपको TA, DA, HRA ये सब इंक्लूड अलग से होगा, वो सब आपको मिलेगा जो भी होगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन मोड की बात किया हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन में दिया गया है कि 2 को एग्ज़ाम होगा, टायर 1 और टायर 2। जो टायर 1 एग्ज़ाम होगा ना, जो टायर 1 एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि OMCQ होगा, जो OMR बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें पेन पेपर यूज नहीं करना है, आपको वहीं पर मिलेगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। और जो टायर 2 होगा विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव आपको दिया जाएगा। इसमें आपको जो प्रिंसिपल पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रिंसिपल के लिए पोस्ट है उसमें इंटरव्यू होगा। और जो JSA हैं यहाँ पर स्किल टेस्ट फॉर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो है उनके लिए होगा। ठीक है। चॉइस ऑफ क्वेश्चन में मीडियम बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है, सबको यहाँ पर अपना अपना समझ लेना होगा कि इनका क्या पोस्ट, क्या एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम के लिए रहेगा। मैं किसी एक का यहाँ पर बता दूंगा, उसके हिसाब से सभी को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। मैं लैब अटेंडेंट का या नर्स का किसी का बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आएंगे फीमेल स्टाफ जो हैं नर्स, उनके लिए फीमेल स्टाफ नर्स जो हैं उनको टायर 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव OMR बेस्ड क्वेश्चन, उसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 5 पार्ट में क्वेश्चन आएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर का जो नॉलेज होता है वो भी रहेगा, और ICT नॉलेज रहेगा, मतलब जो जो सब्जेक्ट विशेष पर है उसके हिसाब से और कंप्लीट इंग्लिश हिंदी भी मिला के रहता है, उसमें भी आपको नंबर मिलता है, उससे भी क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। ठीक है। यहाँ पर 100 मार्क्स का रहेगा। ये टायर 1 का हो गया। और टायर 2 में यहाँ पर दिया हुआ है, टायर 2 भी होने वाला है, क्योंकि अभी पहले ऊपर बताया गया था। टायर 2 जो होगा वो होगा 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होगा 15 को। ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टोटल मार्क्स जोड़ करके यहाँ पर दिया जाएगा, 100 मार्क्स का रहेगा। आपको 3 घंटा इसमें समय भी दिया जाएगा। ठीक है। ये JSA का भी सेम है, आपको ये टायर 1 के लिए दिया हुआ है और टायर 2 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको 55 सेम है। और डिस्क्रिप्टिव में आपको 3 घंटा समय दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा 40 को। यहाँ पर लैब अटेंडेंट की बात करें दोस्तों, तो लैब अटेंडेंट में टायर 1 का जो क्वेश्चन आएगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। 100 को प्रश्न यहाँ पर रहेगा जो 5 पार्ट में बटा हुआ रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 है और नंबर ऑफ मार्क्स भी 100 है, यानी ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग मतलब जो जनरल वाला है ना वो आपको पूछा जाएगा, समझ लीजिए। यहीं कंप्यूटर वगैरह सबसे यहाँ पर रहेगा। ये टायर 1 के लिए हो गया। टायर 2 के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जब नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा टोटल जो है 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टोटल मार्क्स मिला कर रहेगा। जो ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन 55 नंबर का रहेगा और मार्क्स 100 नंबर का रहेगा। ठीक है। जिसमें 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 15 को डिस्क्रिप्टिव रहेगा। जो 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो 40 नंबर का रहेगा, यानी ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और जो 15 को डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो 60 मार्क्स से रहेगा, यानी ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। इसी तरह सब में सेम पैटर्न फॉलो होना है। ठीक है। और बस इसमें 2 ही एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट और सेकेंड, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं और ये कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला है। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है चैप्टर 4 में, सबका अलग अलग अपना इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। मैं यहाँ भी किसी एक का बात कर लूँगा, जैसे नर्स या लैब अटेंडेंट का। यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए दिया गया है कि BSc नर्स ऑनर्स होना चाहिए आपको, और रजिस्ट्रेशन तो फिक्स है कि होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए मिडवाइफरी, जो काउंसिल बना हुआ है उससे। आपको BSc नर्सिंग किए होंगे तो भर सकते हैं, या जो पोस्ट BSc नर्सिंग करते हैं GNM के बाद, वो दोनों को भरना है। और 50 बेड के हॉस्पिटल से आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, मिनिमम 2.5 ईयर, यानी कि 2.5 साल का। ठीक है। 2.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। ये हो गया स्टाफ नर्स के लिए। यहाँ पर हॉस्टल वार्डन के लिए दिया गया है कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से बैचलर डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो लैब अटेंडेंट के लिए बात कर लिए। लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास 10th होगा, तो 10th प्लस में DMLT
हालांकि ये 10th पर DMLT कहीं होबे नहीं करता है, ये तो क्वालिफिकेशन ही सबसे पहले दिया गया है। अजीब से क्या कहा जाए इसमें, 10th पर नहीं, DMLT या BMLT जो है 12 पर होता है। सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, जो सेम सर्टिफिकेट हो सकता है कि 10th पर हो, 10th प्लस DMLT होना चाहिए, या अगर ये नहीं है तो आपको 12 जो है साइंस से होना चाहिए, यानी कि ISC होना चाहिए। बस इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म जो है ऑल इंडिया लेवल पर भरना है। अब सभी कैटेगरी के लोग और सभी स्टेट के लोग भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन है एज रिलैक्सेशन भी यहाँ ज़रूरी करता है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन बहुत से एज एक्सपायर हो जाता है, उनके लिए भी यहाँ पर है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और ट्राइब हैं उनके लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जो अदर बैकवर्ड कास्ट जो कि NCL लगाते हैं OBC वाले, उनको यहाँ पर 3 साल मिलने वाला है। कैंडिडेट जो 3 साल काम कर लिए हैं गवर्नमेंट में, उनको 5 साल। इसी तरह से सारा आपको दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन। आप जिस हिसाब से एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पर दिया गया है, जो EWS और OBC NCL लगाते हैं उनके लिए क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, ये फॉलो होगा तो आप बनवा सकते हैं। यहाँ पर ये OBC जो NCL बनवाते हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है सेम। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो OBC NCL जो कि सेंट्रल लेवल वाला है, या EWS, ठीक है। और बाकी जो 10-12 का सर्टिफिकेट, मार्शियल जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा वो आपको देना पड़ेगा। निवास वगैरह होगा तो ठीक है, और नहीं तो इसमें लास्ट डेट अभी 23/10 तक है। लास्ट डेट जो है लास्ट 10-23, इतना दिन में आप आराम से बनवा सकते हैं। आप आराम से बनवा लीजिए, तब फॉर्म भरिएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसका नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।